नमस्कार बच्चों, स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई है, उसका आखिरी नियम हमारा कंप्लीट हो गई है और व्यंजन संधि हमारी चल रही है। और व्यंजन संधि का अब अंतिम नियम नंबर 7 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो ये व्यंजन संधि का 7वां नियम है, ये कहता है स का श में परिवर्तन। यदि स व्यंजन से पहले यानी पूर्व में ए आ से भिन्न कोई अन्य स्वर आ जाता है तो स का परिवर्तन श में हो जाता है। जिस तरह से देखिए, अभी धन से, तो ये स का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, श से शलगम षटकोण वाले में, तो ये हो गया अभिषेक। वि धन सम, तो ये हो गया स में परिवर्तन विषम। सु का के सामने से आने पर फिर ये परिवर्तन किसमें हो जाएगा, स से षटकोण में। यानी यदि स व्यंजन से पहले, यानी ये स व्यंजन है सारे, और इससे पहले ए आ से भिन्न यानी ए आ के अलावा कोई भी अन्य स्वर आ जाता है तो स का श हो जाता है। यानी ए आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो, यानी ए आ ना आए उसके अलावा कोई स्वर आ जाए तो स का स से षटकोण हो जाता है। तो है सु धन शुक्ति, यानी स से पहले ए और आ के अलावा कोई अन्य स्वर आया है तो क्या हो जाएगा, स से षटकोण सुषुप्त। अनु धन संगी अनुषंगी। तो इस तरह से व्यंजन संधि में नियम नंबर 7 हमें यह कहता है कि श का स से सलगम, स से स्लेट से ये हो जाएगा स से षटकोण, यानी स का श में परिवर्तन। स व्यंजन से पहले पूर्व भी कोई ए या आ के अलावा कोई भिन्न स्वर आ जाए तो स की जगह स से षटकोण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पर से पहले भ आ गया, ए और आ के अलावा कोई अन्य स्वर भी, तो ये हो गया अभिषेक, विषम, सुषुप्त और अनुसंधि। तो बच्चों, आशा है आपको व्यंजन संधि के 7 नियम अच्छे से आ गए होंगे। और अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जिस प्रकार से स्वर में स्वरों के परिवर्तन से नियम बदल रहे थे, व्यंजन संधि में व्यंजनों के परिवर्तन हमने देखे, और विसर्ग संधि में हम विसर्ग में होने वाले परिवर्तनों को देखेंगे। तो अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हम देखते हैं कि विसर्ग के बाद, यानी ये विसर्ग लगे हुए होते हैं, ये चिन्ह विसर्ग का होता है। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर, यानी विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर और व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में काफी सारे नियम हैं, काफी सारे टेक्निक्स हैं। इसमें हम सबसे पहले नियम नंबर 1 देखेंगे। और नियम नंबर 1 हमें ये कहता है कि विसर्ग का श, स और श हो जाता है। यानी कि इन सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से विसर्ग में क्या लगने से स, श और स में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले विसर्ग संधि का जो नियम हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं स, श और स का नियम। यदि विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद च, छ, विसर्ग के बाद च या छ व्यंजन आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, स से शलगम, यानी आधा श। उसी प्रकार से ट और ठ विसर्ग के बाद हो तो स से षटकोण हो जाएगा। और यदि त और थ हो तो विसर्ग के बाद त और थ हो तो उसका स से स्लेट, स से सड़क हो जाएगा। यानी विसर्ग के बाद यदि च और छ आ जाए तो श शलगम वाला हो जाएगा आधा, वही ट और ठ हो तो षटकोण वाला हो जाएगा, और त और थ हो तो श हो जाता है।
उदाहरण देखते हैं। विसर्ग के बाद च आ जाए तो श हो जाएगा, श हो गया। विसर्ग के बाद ट और ठ आ जाए तो श षटकोण वाला हो जाएगा। नि धन चल निश्चल, नि धन ठुर निष्ठुर और धनु धन टंकार धनुष टंकार। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण देखे हैं। तो यहाँ पर हमने इसके उदाहरण देखे कि च आने पर श हो गया, ठ आने पर षटकोण वाला हो गया, ट आने पर षटकोण वाला हो गया। तो इस तरह से विसर्ग के बाद छ आया तो श हो गया और च आया तो श हो गया। विसर्ग के बाद त आने पर से षटकोण स्लेट वाला हो गया, च आने पर से हो गया। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि क्या हुआ, आधा से हो गया और यहाँ पर हमने देखा च आने पर श हो गया। तो जो विसर्ग संधि है इसके नियम नंबर 1 में हम देखते हैं श और से का परिवर्तन, कि अगर विसर्ग के बाद च और छ आ जाए तो वो श बन जाएगा, ट और ठ आ जाए तो श षटकोण बन जाएगा और ट और थ आ जाए तो श स्लेट बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इस नियम को देखा। नि धन चल निश्चल, नि धन ठुर निष्ठुर, धनु टंकार धनुष टंकार, निश धन चल निश्चल, हरि धन चंद्र हरिश्चंद्र, नि धन तार निस्तार, नि धन तेज निस्तेज और नमः धन ते नमस्ते, दु धन चरित्र दुष्चरित्र। तो इस तरह से हमने इसका विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 आज पढ़ा है और इस तरह से अब अगली कक्षा में हम विसर्ग संधि के आगे के नियम पढ़ेंगे। तो बच्चों एक बार से हम दोबारा दोहरा लेते हैं। हमने आज व्यंजन संधि का अंतिम नियम पढ़ा है, नियम नंबर 7, यानी श का स हो जाना। यदि स व्यंजन से पूर्व ए और आ के अतिरिक्त भिन्न कोई स्वर आ जाता है तो श का परिवर्तन श से षटकों में हो जाता है। अभी धन से तो इस स का श बन जाएगा, सम इस स का भी श बन गया विषम, सु सुषुप्त सुषुप्त, अनु धन संगी अनुषंगी, तो ये स में परिवर्तित हो गया। फिर हमने विसर्ग संधि की बात की कि विसर्ग के बाद विसर्ग में होने वाले परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाती है और यहाँ पर हमने नियम नंबर 1 पढ़ा श और स का। तो यदि विसर्ग के बाद छ आए तो वो बदल जाता है श में, ट आ जाए तो वो बदल जाएगा स से षटकोण में और थ आ जाए तो बदल जाएगा स से स्लेट में या फिर सड़क वाले स में। तो इस तरह से हमने इसके कुछ उदाहरण देखे। नि धन चल निश्चल, निठुर ठ आया तो श षटकोण में बदल गया, ठ आया तो श षटकोण में बदला है। निश धन चल निश्चल, हरि धन चंद्र हरिश्चंद्र, नि धन तार निस्तार से, नि धन तेज निस्तेज, नमः धन ते नमस्ते, दु धन चरित्र दुष्चरित्र। तो इस तरह से हमने आज विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 पढ़ लिया है और आगे की कक्षा में इसके आगे के 2 नियम हम पढ़ेंगे। आशा आपको समझ में आया होगा। आप सभी इसके एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।